यूपी में अल्पसंख्यक विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव अलग तरीके से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों में अल्पसंख्यक विभाग जुट चुका है। प्राइम न्यूज ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद से बातचीत कर आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की पूरी जानकारी ली है। आइए देखते हैं राज्य मंत्री दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा। अल्पसंख्यक विभाग ने एक फैसला किया है कि अब मदरसों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी चलेंगी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं खेल खेल में काखा गाघा ABCD और 1 2 3 पढ़ सकेंगे। हमारे साथ अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी जी, बात करते हैं। सर, ये फैसला लिया गया है, क्या फैसला है? कितना आपको लगता है कि ये मुनासिब होगा या फिर कितना फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार हमारे मदरसे के जो एजुकेशन है उसके रिफॉर्मेशन के लिए, उसके तरक्की के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से आप देखिए मदरसे के कोर्स में हमने NCERT का कोर्स लागू किया। आज मदरसे का बच्चा दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है। जिस तरीके से हमने मदरसे शिक्षा को डिजिटलाइज करते हुए मदरसा शिक्षा ई-लर्निंग ऐप हमने लॉन्च किया और पढ़ाई में और सुलभता हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया। हमने NSCC और NSS के माध्यम से मदरसे के बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया। इसी तरीके से जो हमारा मुस्लिम यूथ है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसके एजुकेशन ग्रोथ के लिए लगातार हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और हम आने वाले दिनों में तमाम जो पॉजिटिव चेंजेस करके हम अपने एजुकेशन के इंफ्रा को इतना मजबूत बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मदरसे का बच्चा भी मदरसे से पढ़कर समाज के मुख्य धारा में आएगा, किसी भी तरीके के कंपटीशन को फेस करेगा। और चाहे अपने स्कूल्स को प्री प्राइमरी के तर्ज पर डेवलप करना हो, अपने स्कूल को, अपने मदरसे को डिजिटली इम्प्रूव करना हो, अपने मदरसे को और उनके टीचर्स को ट्रेन करके उनको और प्रमोट करने का काम करना हो, तमाम काम हमारी योगी सरकार करेगी। तो अब बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो क्या और भी सुविधाएँ, क्योंकि खेल कूद की भी बात हो रही है, उसकी भी सुविधाएँ दी जाएँगी? कुछ पार्क बनाए जाएँगे या क्लासरूम इस तरीके से बनाए जाएँगे कुछ? देखिए, मदरसा शिक्षा में हमने अब खेल को भी आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। और मदरसा जो है खेल कूद प्रतियोगिता जनपद स्तर पर अलग अलग जिलों में भी हम आयोजित करेंगे। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट्स का हो, उसको अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले, उसको खेल की सुविधाएं मिले, NCC NSS के माध्यम से उसका शारीरिक विकास हो, उसको बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इन तमाम चीज़ों को हम आने वाले दिनों में इसको सुनिश्चित करेंगे। अच्छी एजुकेशन सिस्टम, सुलभ एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा लक्ष्य है। और इस पर पूरी ईमानदारी से इस पर काम करते हुए अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने अल्पसंख्यक कम्युनिटी को विकास की तरफ ले जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार, यानी पूरा देश इसको बहुत बृहद रूप से मना रहा है। तिरंगा झंडा यात्राएं निकलेंगी, जगह जगह लगाए जाएंगे विभागों में। अल्पसंख्यक विभाग ने भी कहीं न कहीं कुछ अलग से योजना बनाई है इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने के लिए। निश्चित तौर पे हर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट से, हर मदरसे से भव्यता के साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से पूरा देश जश्न मना रहा है आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है, इस जश्न के माहौल में मदरसा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। वहाँ से भी राष्ट्रभक्ति के बयान निकलेगी और हम पूरे देश और दुनिया के सामने मदरसे के जो बच्चे हैं वो अब सकारात्मक दिशा में तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो समाज को और मजबूत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी योगी सरकार में हो रही हैं और इसका सीधा लाभ हमारे मदरसे के बच्चों को, हमारे मुस्लिम यूथ को मिल रहा है। बिल्कुल, ये थे दानिश आज़ाद अंसारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक अमृत महोत्सव की बात है, तो मदरसों से भी कहीं न कहीं इस जश्न की या फिर कहें कि आज़ादी के गानों की बहार निकलेगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।